राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितम् कपित जम्बो फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश स्वरपाद पंकजं स्वरपाद पंकजं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्री सुंदरकांड में चल रहा है। श्री हनुमान जी सीता जी की खबर लेकर कपिदल के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त किए और सीता जी का विरह, सीता जी की परेशानी, सीता जी का लंका में दुख भगवान के पूछने पर बताया। भगवान जय श्री राम सीता जी के इस प्रकार की विपत्ति सुनकर द्रवित हुए, हनुमान जी को गले लगाया। हनुमान जी से बोले, भाई जो ये आपने करनी की है जीवन भर मैं इसका ऋणी रहूँगा। और हनुमान जी बोले, प्रभु बस अब देर करने की जरूरत नहीं है, पूरी कप सेना को आदेश दिया जाए। और यहाँ पूरी कप सेना को प्रभु ने आदेश दिया और कप सेना समुद्र के किनारे सुवेल पर्वत की तलहटी में पहुँच गई। यहाँ सब बंदर भालू पूरी सेना फल फूल कंदमूल फल आदि सब खाने लगे। और उधर मंदरोदरी ने रावण को बड़ी गहराई से समझाया कि ये परब्रह्म है, परमेश्वर है, राम कोई सामान्य नहीं है, इनसे आप बैर त्याग दो। एक उनका जो है सेवक आया था कपि के रूप में और उसने इस लंका का तहस नहस कर दिया। तो भगवान के आने पर, उस स्वामी के आने पर फिर इस लंका का क्या हाल होगा। स्वामी इसके लिए आप अहंकार त्याग के सीता जी को आदर के साथ प्रभु श्री राम को लौटा दो।
इसी में नीत है। और यही जो है धर्म कहता है, पर नारी पर कुदृष्टि डालना जो है वो धर्म के विरुद्ध है। लेकिन रावण तो अहम अहंकार में डूबा हुआ है। मंदोदरी को समझाया, तुम डरपोक हो, रावण की पत्नी हो और तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, महल में रहो, आनंद से मंगल करो। और इसी अहम अहंकार में आके सभा में बैठा। और सभा में जब उसको मालूम चला कि पूरी कप सेना प्रभु श्री राम का आगमन हो चुका समुद्र के उस पार, तो उसने एक सभा बुलाई। और उस सभा में जो है भाई क्या किया जाए, शत्रु जो है आ चुका है। तो जैसा रावण वैसे ही उसके सेना नायक सब ने जो है उस बात का पुष्ट बोले, चिंता मत करो प्रभु। आप रावण से बोला, स्वामी आप चिंता मत करो, आप आनंद के साथ सो। यदि रीछ भालू है इन सबको मैं खा जाऊंगा, मेरा भोजन मिलेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार से अहम अहंकार भरी बात को जब रावण से बोला गया, तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर सूत्र दिया। क्या बोले कि जो मंत्री, वैद्य, सचिव, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि जो है मोहशोभली बात करते हैं, तो आप समझ लो कि पक्का ऐसे मंत्री का, ऐसे जो राज्य में ऐसे मंत्री हैं उस राज्य को नष्ट हो जाना है। जहाँ पर मरीज को ऐसे वैद्य देखने वाले हैं तो उसका कभी इलाज होने वाला नहीं है। और ऐसे गुरु हैं जो शिष्य के हित को नहीं देखते हैं, तो ऐसे शिष्य का भी कल्याण होने वाला नहीं है। और यही चल रहा था, यही सब अहंकार की बातें हो रही थी और सब इसी बात को कह रहे थे। तब तक विभीषण का आगमन हो गया सभा में। वास्तविकता रावण अहम अहंकार में डूबा है। जब राजा अहम अहंकार में रहता है तो उसकी सेना भी उसी अहम अहंकार में डूब के बात करती है। विभीषण ने सुना कि ये तो सब जो है अपनी मौत खुद दावत दे रहे मौत को। विभीषण ने सुना इस बात को कि ये रावण तो रावण, ये भी सब अपनी मौत को दावत दे रहा है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो कल कथा यहाँ तक अपनी हो चुकी थी। वास्तव में कथा को, यही सब जो कथा सुंदर कांड है जो है, श्रोता के लिए यहाँ दो चीज बोली गई। कथा सुनने की लालसा और उत्सुकता, दो चीजें होना चाहिए। बहुत सुंदर बात वाल्मीकि रामायण, उत्सुकता और लालसा। लालसा क्या है? जैसे हम और आपको सबको जो निसंतान है तो लाल प्राप्त करने की इतनी ज्यादा जिज्ञासा होती है कि भगवान कैसे भी हमको लाल प्राप्त हो जाए, कैसे भी हमको संतान प्राप्ति हो जाए। तो हमारा जो है ये भूधरा पे ये भी एक है कि मातृ और पितृ जो ऋण है उससे मुक्त होने के लिए संतान का होना बहुत जरूरी होता। तो बोले प्रभु एक तो लालसा, दूसरी उत्सुकता होती है कि मन में आनंद होता है। ये दोनों चीजें जिसके अंदर है वो ही सच्चा भक्त है। जब तक कथा, अरे वो चलो सुन लेते हैं यार, क्या चलो चल रही अपन ऐसा समझ, नहीं उत्सुक, अरे भाई वो कथा को सुनना है, हाँ क्या है उसमें, क्या मंथन कर रहे, क्योंकि लालसा प्राप्त करने की चीज है ना। कथा को हम ग्रहण करने के लिए तो हमारे अंदर से उद्युक्तता होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये और उत्सुकता आनंदमय होना चाहिए। अरे बोले ठीक है यार क्या है, नहीं ये नहीं, वास्तव में ये क्यों कल्याणकारी है और मोक्षकारी है। और यहाँ कथा की दो विशेषताएं बताई गई हैं कि एक तो इस संसार में तो आपको सुख भोगने को मिलेगा ही, और आपका इसी के साथ परलोक भी आपका सुधर रहा। सुख भोगने का मतलब ये है कि जो धर्म के अनुसार आपको भोग भोगना चाहिए वो भोग मिलेंगे, अधर्म के अनुसार भोग भोगना नहीं। और भोग भी कौन? जो आत्मा को शांति प्रदान कराते, शरीर को नहीं, आत्मा को शांति प्रदान कराने वाले ऐसे सुख साधन भगवान प्रकट कर देते हैं। और ये लोग तो हमारा सुधरता है, परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन में जो है कोई भी भागवत किसी भी भगवान की
कथा हो रही, चर्चा हो रही, सत्संग हो रहा, वाणी हो, इन सब का जो है बड़े उत्सुकता के साथ और बड़े लालसा के साथ इनको ग्रहण करना चाहिए। और जीवन में क्या है, इसकी फलाभूत बहुत सुंदर भगवान ने बताई है कि इसकी फलाभूत से फिर हमारा इस लोक, यह लोक तो सुधरता ही है, परलोक भी सुधर जाता है। यहाँ विभीषण ने देखा कि इनकी सबकी मति जो है क्या हो गई है, खराब हो गई है, ये खुद मौत को दावत दे रहे। अरे खुद काल से तुम घुसने, काल के मुंह में घुसने के लिए जा रहे। तो विभीषण ने पहले तो आगे रावण को सम्मान किया, दंड प्रणाम किया, अनुशासन पाके जो है जगह में अपना कुर्सी ग्रहण किया। और जब मौका आया तब फिर जो है विभीषण ने बोला, जब समय आता तो बोले भाई ठीक, मंत्री जी आ गए, मंत्री जी भी कुछ बोले। तो विभीषण अब यहाँ पर बोले, जो अपन चाहे कल्याणा, सुजत सुमत सुभगत सुख नाना, जो पर नार लिलार गुसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। विभीषण बोले, हे महाराज, हे हमारे बड़े भाई लंकापति, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, जस नहीं सुजस चाहते हो, कल्याण मतलब इस भूधरा से यदि जो है मुक्त होना चाहते हो, कल्याण तो कल्याण चाहते हो, सुजस चाहते हो, और सद्बुद्धि, कुबुद्धि नहीं, सद्बुद्धि, और शुभ गति चाहते हो कि इस मरने के बाद मेरे को शुभ गति मिले, और नाना प्रकार के सुख चाहते हो, तो केवल जीवन में एक व्यवहार आप धारण कर लो। जो पराई स्त्री है, जो पराई नारी है, उसके मुखार बिंद को बिल्कुल ठीक उस प्रकार से नहीं देखना जैसे लोग बाग चौथ के चांद को देखना पसंद। चौथ का चांद जो है दिखाई दे जाए तो आदमी पत्थर फेंकता है, लेकिन देखने के लिए बोलना ही नहीं, ये तो अशगुन है। तो उसको अशगुन समझ के पर नारी को जो है ये समझ लेना चाहिए कि अशगुन है मेरे लिए जीवन में, तो उसकी तरफ देखना बहुत बड़ी बात है ये। अरे दिखाई तो दे गई, लेकिन क्योंकि उसके तरफ यदि आप आसक्त हो रहे, उसकी तरफ आप देख रहे, उस पर आपका मोह जा, तो समझ लो कि ये जो है अशगुन है, आगे जीवन में आपको कलंक लगने वाला है। तो रावण को पहली सुंदर बात बोले देखो आपको कल्याण इसी में है, इसी में आपका सुजस होगा, यही सद्बुद्धि है कि और शुभ गति चाहते हो, नाना प्रकार से सुख चाहते हो, तो पर नार, और जो इसमें उलझ गया न तो कल्याण होने वाला है और सद्बुद्धि तो हो ही नहीं सकती, दूसरे की नारी के पीछे तुम घूमोगे। तो बोले रावण से बोला पहले तो इस बात पे विचार करो महाराज। इसलिए उपनिषद ने कहा, हाँ, बस बिल्कुल पर नारी को माता के समान समझना है, और जो पर धन को है वो जहर के समान समझना। उसको आपको जो है उसकी तरफ वास्तविकता है, जीवन में इस प्रकार का भाव आ जाए तो बस गोस्वामी तुलसीदास उसी को बोलते हैं। और बोले महाराज सुनो, क्योंकि अब विभीषण को समय मिला है, और विभीषण तो परम भक्त हैं, लेकिन राक्षसों के बीच में हैं, और तंत्र चलाना भी है, राजा को समझाना भी है। तो यहाँ विभीषण जैसा जो है क्या होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए। बोले क्या बोले, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरहि रघुवीर रही, भजाओ बजे जय संत। क्या बोला, काम है, हम कामनाओं से वशीभूत हैं, क्रोध के अधीन है, और क्या है, मद है, अहंकार है, लोभ है। ये चार चीजें बताई हैं, इनका रास्ता नरक में जाके खुलता है। आप बस इनसे ही मान लो, हम यदि कामी हैं, क्रोधी हैं, अहंकारी हैं, लोभी हैं, चार। अब लोभी की परिभाषा आप कामी की परिभाषा समझ लो, इसके बाद में क्रोधी की परिभाषा समझ लो। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, कामना करना बुरी बात नहीं है, क्रोध करना बुरी बात नहीं है, लोभ करना बुरी बात नहीं है, और मद भी रखना बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या होना, मदांध होना बुरी बात है, कामांध होना बुरी बात है, और क्रोधी होना, क्रोध अलग है, क्रोधी अलग। क्रोध में यदि आपको विवेक है कि किस कारण से मैं क्रोध कर रहा हूं, तो वो क्रोध नहीं होता है। क्रोध जब आ जाए और आप विवेक शून्य हो जाएं, उसको क्रोधी बोलते हैं। कामनाएं जो है वो धर्म संबद्ध कामनाएं हैं,
तो कोई भी कामना वो क्या है, वो कामी नहीं कहलाता, वो जीवन की आवश्यकता कहलाता है। लोभ है, संसार में लोभ करना चाहिए, लेकिन लोभी नहीं होना चाहिए। बोले क्या, कैसा लोभी? चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। अरे जब चमड़ी चली जाएगी तो उस दमड़ी को क्या करोगे? ये है लोभी। बकाया लोभ करना चाहिए, संचय करना चाहिए, जीवन में लोभ से जीना चाहिए, आवश्यकता से अधिक खर्चा नहीं करना चाहिए। बोलते ना जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना है, तो ये तो ठीक, ये लोभ सही है। लेकिन लोभी, ऐसा लोभी हो जाए कि अपनी बोले पैर भले घिस जाए लेकिन जूते ना घिसें, तो जूते हाथ में लेके चल रहा, तो ये जीवन के लिए बोले खतरनाक है। तो इसमें क्या है, और बोले इस प्रकार से आपके जीवन में ये 4 चीज़ें धारण कर ले तो कहीं किसी से पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है। इन चारों का रास्ता कहाँ जाके नरक में खुलता है। जीवन इस हिसाब से जिए हो तो सीधे कहाँ जाना पड़ेगा? महाराज बोले नरक में जाना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता नहीं है। आपको सुलभ एक उपाय बता देता हूँ। विभीषण जी बोले सब परहर रघुवीर, सबको छोड़ दो, इन सबको छोड़ना पड़ेगा, और रघुनाथ जी का भजन जो है बस प्रारंभ कर दो। ये संत के गुण होते हैं। ये किसके? संत लोग क्या करते हैं, ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनको छोड़ के भगवान के चरणारविंद में ध्यान करते हुए भगवान का भजन करते हैं। तो रावण को भी बोल रहा है कि अब बहुत हो गया, 28 चौकड़ी राज आपने व्यतीत कर लिया है रावण ने, और उसके बाद अब तो सब छोड़ो, थोड़ा वैराग्य ले लो, थोड़ा संतई आ जाए, और ये सब चीज़ों को छोड़ के तो जीवन को आप धन्य बना लो। समय, और हम और आप पर भी ये समय है कि सब दुनिया की इनको चीज़ों को छोड़ के केवल राम को भजो, भगवान के भजन में लग जाओ, तो आप भी संत हो जाओगे और आपको भी अच्छी गति प्राप्त होगी। इस प्रकार से यहाँ विभीषण जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, और बोले आप लोग जितने सब बैठे हो महाराज के सामने, क्योंकि यहाँ सत्य बोलना मंत्री का यही है, बोले आप लोग राम को क्या सामान्य पुरुष समझ रहे हो क्या? आप लोग आज तक आपने देखा नहीं? नाना प्रकार के, अभी भगवान जब से प्रकट हुए नाना प्रकार के कौतुक हो गए। खरदूषण को मार के आ रहा है, वो ऐसा तो है नहीं कि मतलब सामान्य होते तो क्या खरदूषण को मारा, ये सब जान रहे हो आप लोग। और उसके बाद तो ज्ञान दिया है विभीषण ने। तात राम नहीं नर भोपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। क्या बोले? हे तात, हे बड़े भाई, हे मेरे राजा लंकेश, राम कोई साधारण जो है महाराज नहीं है, आप उनको अयोध्या के राजा मत समझो। भुवन के ईश्वर हैं, भुवन 14 भुवन के वो ईश्वर हैं, मतलब स्वामी हैं 14। भुवनेश्वर का मतलब होता भुवन धन ईश्वर। इस भुवन है 14 भुवन है, उनके वो मालिक हैं। और काला हो कर काला, और ये जो काल है इसके भी वो काल के ऊपर काम करते हैं। काल उनसे प्रकट हुआ है। रावण छोटा था ना? छोटा था ना? किससे? कौन छोटा था? नहीं, बड़ा था रावण। विभीषण छोटे भाई, बड़ा भाई, अरे बड़ा भाई छोड़ो, हाँ बड़ा, विभीषण छोटा। तो बोले बड़े भाई इस चीज को आप ध्यान में रखो कि जो है भगवान को सामान्य आप मत समझो। राम को ब्रह्म है साक्षात, और क्या है माया रहते हैं। आप उनको ये सब सीता और जो दिखाई दे रहा है, ये सब आपको संसार उनका दिखाई दे रहा, माया रहते हैं। माया का उनके अनामय मतलब माया से रहते, माया का प्रभाव नहीं। अजन्मा है, उनका जन्म नहीं हुआ, उनने अवतार लिया है स्वयं की इच्छा से, वो लीला करने के लिए। इसके लोग बोलते हैं अज, अज मतलब होता अजन्मा, जो इसका जन्म नहीं होता, जो स्वेच्छा से प्रकट होता है उसको भगवंता बोलते, वो भगवान है। भगवान का अर्थ क्या है? जिसने 5 महाभूत प्रकट किए उसको भगवान बोलते। भगवान किसको? जिसने 5 महाभूत, भगवान में 5 ही शब्द अक्षर आते हैं, भा भूम, गा गगन, ना नीर, अग्नि, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो ये 5 जो अक्षर आए इसी से भगवान बना है। तो इसके लिए ये भगवंता हैं। इसके बाद बोला है
व्यापक हैं। व्यापक का मतलब सर्वत्र व्याप्त हैं, एक जगह नहीं है। इस पूरे पूरे ब्रह्मांड में भगवान व्याप्त हैं, अजित हैं। आज तक हे महाराज, आज तक किसी ने न जीता है, न उनको कोई जीत। अनादि हैं, प्रारंभ का भी किसी को पता नहीं है और अनंत का अंत का भी पता। क्यों? यही है भगवान का स्वरूप। आज तक जो है ये ब्रह्मांड के बारे में खोजा जा रहा है कि कैसे प्रकट हुआ और कैसे इसका अंत होता है। न प्रारंभ का पता न अंत का पता। जिससे प्रकट हुआ तो उसका कैसे पता लग जाएगा? तो इसलिए भगवान क्या है? अनंत हैं। रावण को इतना सुंदर ज्ञान दिया, बोले ऐश्वर्य प्रधान हैं। भगवान के पास, हम और आपके पास भी, सबके पास सामान्य तौर पे 6 ऐश्वर्य होते हैं। 6 ऐश्वर्य सबके पास है, लेकिन जो भगवान के पास हैं उनका थोड़ा बहुत अंश हम और आपके पास है। पहला ऐश्वर्य क्या? परम सुंदर है। वो सुंदर होता है, फिर अति सुंदर होता है, फिर बहुत सुंदर होता, लेकिन परम सुंदर, उसके ऊपर कोई विशेषण। परम सुंदर का मतलब यह है कि उससे फिर उसका बड़ा मतलब उससे सुंदर संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। तो एक पहला बताया परम सुंदर हैं और परम धनवान है। मतलब लक्ष्मीपति ऐसे नहीं हैं, सबके बाद धनवान होते हैं और बहुत बड़ा होता है, लेकिन परम धनवान कौन है? भगवान है, जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई धन की कमी और परम ऐश्वर्य प्रधान है। हम और आपका भी थोड़ा बहुत ऐश्वर्य फैला रहता है, घर परिवार में, नाते रिश्तेदारों में थोड़ी बहुत चर्चा होती रहती, वो आदमी ऐसा, वो ऐसा। ऐश्वर्य है, आप जो कर रहे हैं उसका ऐश्वर्य होता है। लेकिन भगवान का जो ऐश्वर्य है वो 14 भुवन और तीनों लोक में फैला हुआ है, इसलिए वो परम ऐश्वर्यवान हैं। धर्मात्मा है, उनसे बड़ा धर्मात्मा परम धर्मात्मा, क्योंकि ये पूरी सृष्टि को प्रकट किया, फल फूल से लेके सब, और 84 लाख योनियों का जीवन यापन। परम धर्मात्मा। हम थोड़ा बहुत धर्म कर लेते, उसी में धर्मात्मा बनते, लेकिन भगवान परम धर्मात्मा, वो ज्ञानी, इनसे बड़ा ज्ञानी कोई आज तक पैदा। 84 लाख योनियां पैदा कर दी, लेकिन सब अलग अलग हैं, सबका अलग अलग स्वभाव, सबका अलग अलग रूप, एक भी एक दूसरे से मिलते। अब इससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? कितना बड़ा विज्ञानी, आप बताओ मेरे को। और बोले सबसे बड़े क्या है? बैरागी है, त्यागी हैं, किसी से कुछ लेना नहीं, सबको ही देना है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ना उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ना धरती की ज़रूरत है, ना फल फूल की ज़रूरत, किसी की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो स्वयं में आप में है। तो इतना बड़ा ये 6 प्रकार का भगवान का ऐश्वर्य बताया गया है। बोले ये रावण, ये राम वो हैं, ये खुद निजकृत लीला कर रहे हैं, अपनी लीला के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। ये तुम इनको क्या अयोध्या के राजा मत समझो। उद्देश्य क्या है अब भगवान का ये लीला करने का? तो बोले गोदुजुधेन देव हितकारी, कृपा सिंधु मान सुतन धारी, जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। हे भाई ध्यान से सुनो, क्या बोल रहे हैं? गौ, गाय, दुज, ब्राह्मण, धेनु, धरती, देव, देवता, इनके सबका हित करने के लिए, इनका सबका कल्याण करने के लिए। जब इस भूधरा पे अत्याचार बढ़ता, अधर्म बढ़ता है, और ये जो है क्या जब तो भगवान क्या करते हैं कि कृपा करने के लिए इस भूधरा पे प्रकट, क्योंकि ये कृपा के सिंधु हैं। कृपा के सागर का मतलब यह है कि जैसे पानी, समुद्र से ही पानी प्रकट हुआ, पूरा पानी युद्ध का, ऐसे भगवान से ही कृपा क्या हुई है? प्रकट हुई है। इसलिए कृपा के सागर है। और ये मनुष्य तनधारी हैं, मनुष्य तन धर के ये जो लीला कर रहे हैं, ये मानव तन उनने स्वयं अपनी इच्छा से धारण किया है। ये राम बोई तुमको दिखाई दे रहे हैं। उद्देश्य क्या है उनका? जनरंजन, भक्तों को आनंद प्रदान करना, क्योंकि जब तक वो लीला नहीं करेंगे तो हम और आप कथा नहीं सुनेंगे। तो भक्तों को आनंद, कुछ ना कुछ लीला होना चाहिए भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। भगवान का जो प्राकट है, जो लीला है, वो दोनों है, भक्तों को आनंद और क्या करना है? वेद की, धर्म की
रक्षा करने के लिए ये प्रभु श्री राम का इस भूधरा पे अवतार हुआ, इसलिए वो नर लीला कर रहे हैं भाई। इसको आप समझ ले, मत उनसे दुश्मनी कर, मत उनसे उलझने की कोशिश कर, मत उनसे बैर कर। इस प्रकार से विभीषण ने छोटे भाई का, जो भाई का फर्ज होता है, यही उत्तरदायित्व है कि यदि हमसे बड़ा कहीं भटक रहा है तो हमको सही मार्गदर्शन, सही रास्ता दिखाना चाहिए। या विभीषण रावण की परम हित की बात कर रहे हैं। ताहे बैरु तजु नायो माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहो बैदेही, भजौ राम बिनु हेतु सनेही। क्या बोले? उससे बैर त्याग दो, सीधी बात बोली। देखो एक बात है, ये ईर्षा अहंकार मानव का मानव से चलता, भगवान से नहीं चलता। और हम और आप भी इस चीज़ को ध्यान में रख लो। ये संसार में हमारा जो है कुबुद्धि चल जाएगी, ईर्षा अहंकार चल जाएगा, क्रोध चल जाएगा, जितना विकार है एक दूसरे। लेकिन भगवान से क्रोध नहीं चलता, भगवान से बैर चलने वाला, इसको तुरंत त्याग दो। और क्या करो? शरणागति करो, माथा ना आओ, अपना माथा नतमस्तक होके उनकी शरण में जाओ। क्योंकि उनका एक स्वभाव है, जो उनकी शरणागति कर लेता है फिर उसके सभी भाव बाधाओं का इनका हरण कर लेते। रघुनाथ जी का एक ही काम है कि जो प्रतारित भंजन रघुनाथ जी जिस भाव बंधन के वो उससे दुख से उसका क्या करते हैं? हरण कर लेते हैं। इसके लिए उनकी शरणागति करना भाई बहुत जरूरी है। देहुनाथ प्रभु कहो, और बस एक कृपा करो। अरे वैदेही हैं, जनक जी की पुत्री हैं, आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं जान रहे। भगवान की लीला है और ये काल रूप में तुम्हारे साथ सामने विराजमान है। क्योंकि इसलिए एक काम करो कि सीता जी को आनंद के साथ दे दो और राम का भजन करो। भजो राम बिन हेतु सने। आपने जैसे ही भजन प्रारंभ कर दिया वैसे ही भगवान की कृपा है भाई आपको प्राप्त हो जाएगी। इतना सुंदर कथानक, इतनी सुंदर नीक सलाह विभीषण ने ज्ञान, क्योंकि विभीषण भक्त हैं और उनको ज्ञान है। और ज्ञान की बात कौन कर सकता है? जिसने भक्ति की हो, जो सत्संग किया हो, उसके अंदर से ज्ञान प्रकट होता। राक्षसों के बीच में रहने वाला, उसको क्या ज्ञान प्रकट होना? उसको तो ये दिखाई देता सब कुछ मेरा ही है और मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ रावण से ऐसी बात कही और आगे और बात बोल दिया है। शरण गहे प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा, जासु नाम त्रिप्रताप न सावन, सोई प्रगट समझ जी रावण। ये भगवान का साक्षात प्रगट है। किससे बोल रहे हैं भाई रावण? तू समझ ले, भगवान जो है साक्षात प्रकट हुए। क्योंकि इनका एक बहुत सुंदर स्वभाव है कि एक बार आदमी शरणागति कर ले। यहाँ क्या बोला गया है? विश्वद्रोह के नाना प्रकार के जो पाप हैं, जिसको विश्वद्रोही का, इस संसार के जगत के द्रोह करने का यदि पाप भी लगा हो तो भी भगवान की शरणागति में गए, वो उसको त्यागते नहीं, उसको स्वीकार। क्यों? इस संसार में जो भी पाप भी घटित हुआ है तो भगवान के ही तो हम संतान हैं। और माता पिता अब कितना भी खराब पुत्र हो गया हो और एक बार जो है वो यदि शरणागति कर लिया है, माता पिता के सामने कान पकड़ लिए तो माफ कर देते। हम और आपका भी ये होता। कितना, क्यों? संतान को क्या करोगे? कहाँ तक क्या कर सकते हो? कोई बस में नहीं है। ऐसे ही भगवान जो है देखते कि भाई ये मेरा ही तो संतान, मेरा ही तो आ गया ना शरण में। अरे दिन भर का भूला भी शाम को लौट के घर आ जाए तो बोलते कोई भूली बात है। ऐसे ही भगवान से यदि संसार में भटक गए, क्यों? भगवान दोष इसलिए नहीं मानते कि माया भी संसार में प्रकट की किसने? भगवान ने। अब नहीं उसको अच्छा सत्संगन मिली, अच्छे लोग नहीं मिली, माया में वो भटक गया, लेकिन अंत में भी उसकी हो गई। तो बोले अभी भी ये कृपा हो जाएगी कि आप एक काम करो, भगवान की शरणागति कर लो। कितने भी पाप किए हो इस संसार में, भगवान उसको, पापी को भी क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। अब गति वो अलग देंगे, ये बात नहीं है, लेकिन यहाँ स्वीकारोक्ति आपकी हो जाएगी। और बोले जिसके नाम लेने से, केवल नाम मात्र से 3 प्रकार के जो है ताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का केवल सुमरन में ये ताकत है
कि 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और दैहिक ताप क्या है? शरीर में किसी भी प्रकार की रोग, आंतरिक या बाहरी। बाहरी कौन? जो शरीर का रोग। आंतरिक कौन? जो मानसिक विकार है, काम, क्रोध, लोभ, ये सब विकार हैं। ये भी भगवान की कृपा से और शारीरिक जितनी है, इसको बोलते दैहिक। और इसके बाद दैविक। दैविक जो प्रकोप होता है, अतिवृष्टि हो गई, अति ओलावृष्टि हो गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, ये नाना प्रकार के जितनी भी ये भी कष्ट प्रकट होते, इनमें भी भगवान भक्त की रक्षा करते। ये इस प्रकार का भी घटित हो रहा है और भगवान का भक्त है तो भगवान उसको जरूर बचा के, क्योंकि ये सृष्टि कभी पूरी तरीके से नष्ट है। भगवान के भक्त यहाँ भी दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक नाना प्रकार के संसार से जो है, जो संसार के द्वारा जो संसार में प्राकट्य है, उससे किसी प्रकार का कष्ट हो जाता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना घटित हो गई, हमारा आपका शत्रुता हो गई, लड़ाई झगड़ा हो, नाना प्रकार की ये व्यवधान है जो संसार में प्रकट होते हैं, इसको बोलते हैं भौतिक। ये भौतिक प्रकार के कष्ट हैं। लेकिन यहाँ भगवान का सुमरन करने वाले को बोले ये तीनों कष्टों से भी मुक्ति भगवान, ये जाप में ताकत है, ये राम नाम के सुमरन में ताकत है। बोले और सोई प्रभु प्रगट समझ जी रावण। हे रावण, समझ लो कि ये प्रभु वो ही हैं और कोई दूसरे, ये केवल लीला कर रहे हैं और तुम्हारे सामने केवल क्या, ये लीला दिखा रहे हैं। इसलिए ये ज्ञान हो जाए, हम और आपको भी इस बात का ज्ञान हो जाए, ये संसार पूरा लीला में, भगवान का लीला स्थल ही है और इसमें हम और आपको भी लीला में प्रकट हुए हैं। केवल हम पहचान लें कि भगवान की लीला है और हम भगवान की शरणागति कर लें तो इस लीला का कोई असर होने वाला, सीधा भगवान की कृपा बरसने लगती है। तो रावण भी वहाँ है, विभीषण पहचान रहा और रावण नहीं पे। दोनों भाई हैं, दोनों साथ में एक लंका में हैं, लेकिन उसको भगवान का ज्ञान हो गया, विभीषण को ज्ञान नहीं हुआ। वो विभीषण को ज्ञान हो गया, रावण को ज्ञान। क्यों? ये किसका प्रभाव है? ये संगत का प्रभाव है। जैसा भाव वैसे भगवान पे यदि आपका भाव है तो भगवान का दर्शन है, नहीं भाव है तो सब बोलते हमने तो कभी भगवान की अनुभूति नहीं किया। कैसे अनुभूत हो जाएगी जब आपने कभी भगवान की तरफ देखा ही नहीं? तो अरे पिता और माँ का प्यार भी तभी जो है बच्चे के ऊपर आता जब उनकी शरणागति में जाओगे, उनकी तरफ देखोगे। यदि संसार में घूमते रहोगे तो फिर पिता कहाँ ध्यान, बोले घूमने दो उसको, भटकने दो। तो भटकने की जरूरत नहीं है, अपने माता पिता की शरण में जाने से आपको प्यार अवश्य मिलेगा। यहाँ भगवान की शरण में जाने से आपको भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इस प्रकार से विभीषण यहाँ बोल रहे हैं कि बोले अब एक ही काम करो, केवल जो है अब, लेकिन जो अहम अहंकार में रहता है और बोले ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये इतना बड़ा ज्ञान जो बताया ना विभीषण, बोले भाई साहब मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके दादा मुनि पुलस्त्य ने, उनका शिष्य ने आके बताया कि भगवान का अवतार हो गया है, ये भगवान की लीला चल रही है। तुम क्योंकि मालूम चला कि तुम लोग दुश्मनी कर रहे हो, तुम राक्षस प्रवृत्ति के हो, इसके लिए भगवान की लीला चल रही है। मुनि पुलस्त्य के शिष्य ने आके सूचना दिया था, मेरे को बताया था कि भाई जितने जल्दी हो जाए भगवान के दर्शन कर लो, उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये जो उनने बताई ये मैंने आपके लिए आपके हित की बात बता दी। अब भाई साहब आपके ऊपर है, समझो या न समझो, विनम्रता के साथ आपको मैंने सूचना दे दी। अब वहाँ एक मालवंत सचिव बैठे थे, वो भी बहुत सियाने थे, बहुत चतुर थे। तो तुरंत मालवंत ने बात पकड़ लिया, बोले नहीं, रावण से बोले नहीं राजा, ये तो भाई तो बहुत अच्छी बात बोल रहा और इसको आपको क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो मालवंत क्या बोले हैं, मालवंत यत सचिव सयाना, तासु बचन सुनियत सुख माना, ताते अनुज तव नीत विभूषण, सो उर धराओ सो कहद विभीषण। मालवंत जो बहुत ये, हाँ मालवंत जो है वो बहुत ही चतुर और सयाना, बहुत पुराना सचिव है, मंत्री है। उसने बोला विभीषण की बात को सुनको उसको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। क्यों? वो भी भगवान का भक्त है और भगवान की बात, भगवान के गुणगान और भगवान की कथा सुनने में उसी को आनंद आता है जो भगवान का भक्त होता। इतना बैठी थी पूरी वो। और लेकिन मालवंत को वो बात बहुत सुंदर लगी और बोले
रावण से बोले भाई साहब ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भाई विभीषण, ये नीत परक बात है, और नीत पे जो चलेगा उसका साम्राज्य कभी नष्ट नहीं होगा। नीत परक साम्राज्य, धर्म से युक्त साम्राज्य, उसका कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन इस बात को आप बस इसको हृदय में धर लो और विभीषण की बात को मान लो, अर्थात सीता जी को क्या कर दो, ससम्मान वापस कर दो। राम से दुश्मनी खत्म हो जाएगी। दो ही काम करना, सीता जी को वापस कर लो, शरणागति कर दो, बस भगवान अपने जो है आशीर्वाद देके चले जाएंगे। लेकिन रावण ने बोला अरे ये दोनों मूर्ख हैं। पूरी सभा में बोला ये दोनों मूर्ख हैं, लंका का खा रहे हैं और शत्रु की बजा रहे हैं हमारे सामने, रावण के सामने, और हमारे शत्रु का क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, और ललकारा उनको। बोले तुमको तमीज नहीं है, किसकी सभा में खड़े हो? रावण की सभा है। रावण के गुणगान के अलावा संसार में दूसरा, रावण की सभा में कोई दूसरा गुणगान नहीं कर सकता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई जो आप इस प्रकार की बात कर रहे हो? और तुरंत बोला क्या, भगाओ इनको पकड़ के, नहीं जाते तो लात मार के भगाओ, लेकिन यहाँ रहना नहीं, भगाओ उनको। तो तुरंत भगाने का आदेश दिया है। तो मालवंत तो खड़े हुए, बोले तुम झकमराओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तुमको मरना मरो, मैं तो जा रहा हूँ। तो मालवंत जी चले गए, लेकिन विभीषण जी भाई है, वो कैसे जाएंगे घर छोड़ के? अब वो तो साक्षात सगा भाई है, और भाई को जहाँ तक हो तहाँ तक तो कंधे पे बिठा ले रहो, जब ज़्यादा ही हो जाएगा तो पटक देंगे। लेकिन यहाँ विभीषण नहीं गए, मालवंत सभा छोड़ दिए, प्रणाम किए, बोले तुमको जो करना करो, मैं तो जा रहा हूँ। मालवंत जी गए, लेकिन विभीषण फिर हाथ जोड़ के बोले भाई, बोले देखो सब कुछ समझदारी है, अभी भी अपने पास समय है, किसको? लंका को बचाने का और ये राक्षस वंश की रक्षा करने का। इसलिए भाई साहब मैं बहुत सुंदर बात बोला हूँ, इसको ध्यान से सुनो। क्या बोला? सुमत कुमत सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। बोले भाई साहब ये मानव शरीर का जो निर्माण हुआ, भगवान ने जो नर्तन दिया है, तो इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण प्रकट की है, अंदर हमारे हृदय में रहती हैं। एक दो प्रकार की बुद्धि है, एक तो सुमति है और दूसरी कुमति है, जिसको एक को विद्या बोलते हैं, दूसरी को अविद्या बोलते हैं। विद्या मतलब सुमति, अच्छी, आपकी मति जो है बहुत अच्छी है, आप सद्विचार आते हैं। हम और आप भी समझ लें, यदि आपके अंदर विद्या विद्यमान है तो आपके अंदर सद्विचार आएंगे, और विचारों को कोई रोक नहीं सकता। और विचार यदि आपके को विचार आ रहे हैं, इसको मार दें, इसका हरण कर लें, इसकी चोरी कर लें, यहाँ जाके ये कर दें, वो यदि इस प्रकार के विचार आ रहे हैं तो बोले कुबुद्धि बैठी हुई है, अभी भी संभल जाओ, भगवान की शरण ले लो। और सुमति है, विद्या है, तो वो परोपकार करने की इच्छा होगी, सेवा करने की इच्छा होगी, श्रम का अच्छी बात करने की इच्छा होगी। ये विचार जो है, हमें और आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे अंदर कुमत बैठी है, सुमत बैठी है, विद्या काम कर रही है या अविद्या काम। ये आपको अपने विचारों से खुद पता, और हम अपना परीक्षण खुद कर सकते हैं। भक्त हैं या भक्त? भक्त होगा उसके अंदर सद्विचार आएंगे, और जो अभक्त होगा उसके अंदर दुर्विचार आने वाले हैं। सपने में भी दुर्विचार आते हैं। आपको एक और बात बता दें, परम भक्त हो, यदि भगवान में आप लीन हो, अच्छी तरीके से भगवान की का सुमरन कर रहे हो, संयम नियम से जीवन जी रहे हो, ना सोने से पहले शुद्ध और पवित्र होके जो है, यदि आप बिस्तर पे जा रहे हो, नहीं खाते भी जा रहे, बीड़ी पीते जाते, तम्बाकू भी खाते, और उसी को खाए खाए सो जाते, जीवन को नर्क बना रहे, और वैसे ही विचार रात में सपने भी वैसे ही दिखाने देने। ठीक जैसे हम पूजा करने के लिए जाते ना, ठीक शयन में हम, क्योंकि निद्रा देवी के हम आगोश में जाने वाले हैं, तो हमको शुद्ध और पवित्र होके अपना बिस्तर, क्योंकि 8 घंटा समय बिताना है, अशुद्ध और पवित्र अवस्था में अब 8 घंटा,
तो जीवन नरक बनाने वाले हो। यहाँ बोला है कि हम और आपको दिन में हो या रात में हो, सोते हो या जगते हो, यदि विचार आपके अच्छे आ रहे हैं तो आप भगवान के भक्त हो। यदि कुविचार चलता है, किसी के लिए द्रोह चल रहा है, किसी के लिए द्वेष चल रहा, अहम चल रहा, अहंकार चल रहा, ये सब जो है कुविचार हैं, ये यदि प्रकट हो रहे तो हम भक्त नहीं हैं, अर्थात हमारी भक्ति में कमी है। भक्ति में करने को कुछ नहीं लगता, हम भगवान का चिंतन नहीं करते, अच्छे विचार आ नहीं सकते। तो भगवान का हम चिंतन प्रारंभ कर दें। यहाँ विभीषण ने इसी बात को रावण को बोला कि सुमत और कुमित जो है सबकी ओर में रहती दोनों चीज़ें हैं। अब आपने किसको चैतन्य करके रखा, किस में घी और बत्ती डाल रहे? यदि आप विद्या रूपी दीपक जला रहे तो विद्या प्रकट होगी, और अविद्या रूपी दीपक में उसमें बत्ती दे रहे तो वो प्रकट होने वाला। तो जैसा आपका व्यवहार है वैसे विचार आपके अंदर आने वाले हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, विभीषण बोल रहा है, ये जो है वेद में, पुराण में, निगमों में, सब में, शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि भाई सुमत और कुमत सबके अंदर रहती है। लेकिन इसका परिणाम बताया कि जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। अपने हम और आप ही अपने ही जो है व्यवहार के द्वारा जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति का प्राकट, संपत्ति से मतलब है आनंद का प्राकट, सुख का प्राकट, नाना प्रकार के सुख वहाँ अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जहाँ हमारे अंदर क्या है, संपत्ति मतलब क्या है, सद्बुद्धि है। जहाँ हमारे अंदर विद्या काम कर रही है, सुमत काम कर रही। सुमत में संगठन से भी अपन लेते हैं, कार्य भी करना है तो सबसे सोच विचार के करते हैं, ये भी आपकी सुमति है। सबसे मिल बैठ के व्यवहार करते, ये भी आपकी सुमति है। तो ये जो ज्ञान यदि हो जाता है तो वहाँ नाना प्रकार की सभी सुख सुविधाएँ होती है। और जहाँ कुमत विराजी है, जहाँ परिवार से लेके, घर से लेके, द्वार से लेके, समाज से लेके और हमारे अंदर भी यदि जहाँ कुमत का एक बार वास हो गया है तो फिर नाना प्रकार का कष्ट, नाना प्रकार की परेशानी, नाना प्रकार के दुख अपने आप प्रकट हो जा रहे हैं। किससे प्रकट हो रहा है? व्यवहार से, क्योंकि आपके अंदर दोनों चीज़ें हैं। और दोनों चीज़ों में आपको सुधार करना, सुधार करने का बड़ा सरल उपाय है कि भगवान का आप सुवर्ण काम कर लो, भगवत भक्ति में आप लग जाओ, भगवत कार्य करने लगो, भगवत धर्म का अनुसरण करने लगो, आपका जीवन क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। ये जो है ध्यान रखना है। तो विभीषण उसी बात को रावण को समझा रहा है कि अभी भी जो है ये कलेश जो फैल गया, अभी कलेश फैला हुआ है, सबके अंदर भय है, सबके अंदर परेशानी है। सीता जी को जब से लाए हो विद्रोह चल रहा है, पूरी लंका जल गई है, मंदोदरी अलग चिल्ला रही है, पूरे राक्षसों में भय पैदा हो गया है। सब ये क्या है? ये कुमत विराज गई है। तो अभी भी सुधर सकते हो जब तक भगवान राम का प्राकट्य यहाँ, इसके लिए उन्होंने आगाह किया। अब क्या बोले हैं? तब और कुमत बसी विपरीता, हित अनहित मान और प्रीता, काल रात निश्चर कुल केरी, तेह सीता पर प्रीत घनेरी। और परिणाम भी विभीषण ने बता दिया कि भाई साहब मेरे को ये लग रहा है कि तुम्हारे अंदर जो है कुमति, तुम्हारे अंदर जो है कुबुद्धि प्रवेश कर गई है, जिसके लिए तुम विपरीत अनहित वाली बात जो मैं कह रहा हूँ ना, अरे तुमको हित भी अनहित नहीं, अरे हम हित की बात कह रहे हैं, तुमको वो अनहित दिखाई दे रहा, तो आप हित अनहित समझ ही नहीं रहे। इसका मतलब आपके अंदर कुबुद्धि का क्या है? विराजमान हो चुका है। और आपको किसकी शत्रु की बात अच्छी लग रही है, वो मित्र की बात, अपने भाई की बात अच्छी। ये राक्षस जो बैठे सब मरने के लिए तैयार, इसलिए बोल रहे हैं हम बानरों को खा जाएंगे, हम राम को मार के भगा देंगे, वो वनवासी हैं, वो क्या करेंगे, उनके पास अस्त्र नहीं, नाना प्रकार के व्यवधान ऐसा बता दिया। क्योंकि सीता जी का बताया, बोले काल रात निश्चर, ये काल रात्रि है, ये निश्चरों के लिए सीता जी जो आ गई है ना, जब से यहाँ लंका में, तब से काल रात्रि का पूरा क्या हो गया है? वास हो गया लंका में। ये निश्चरों को घेर के रखी है। जैसे ही भगवान का एक बाण छूटेगा, इनका सबका क्या है? राम नाम सत्य हो जाएगा। इसके लिए अभी जो है केवल इसलिए सीता से प्रीत छोड़ दो, जो आपका मोह और ममता लगा के रखे हो, ये कुबुद्धि का व्यवहार है रावण। सीता से प्रीत छोड़ के और भगवान की शरणागति कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा और ये लंका भी बच जाएगी और आपके भी प्राण क्या हो जाएंगे? बच जाएंगी। फिर क्या बोला? तात चरण गहे माँ गहूँ, राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहो, अहित न होए तुम्हार। और यहाँ विभीषण ने कितनी अच्छी नम्रता बताई। विभीषण को मालूम है, क्योंकि वो भक्त हैं, इसलिए उनका भगवान का
प्रेम भी मालूम है और भगवान का क्रोध भी मालूम है, क्योंकि उनको ज्ञान है कि भगवान प्रेम करेंगे तो ठीक पुत्र और अपने जो है संतान की तरह भगवान पालते, और क्रोध ऐसा है कि बिल्कुल एकदम काल को भी वो खा जाते। तुम रावण क्या लगते हो? तो बोले चरण पकड़ के और बोले मेरी तरफ देखो, मेरे पे थोड़ा, रावण मोर दुलार, मेरी तरफ देखो, मेरे थोड़े प्यार को समझो। मैं जो बोल रहा हूँ वो प्यार भरी बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको मेरे से क्यों, आप मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मेरे को सबसे ज़्यादा तुम प्रेम है। तो सीता जी को क्या करो, राम को दे दो, इसी अहित ना होए तुम्हारा, फिर तुम्हारा कोई संसार में अहित है। यहाँ बोला गया कि रावण जो है सर्वसंपन्न था, वेद पाठी था, दिग्विजयी था, तपस्वी था, त्यागी था, सर्व सामर्थ था। वाल्मीकि रामायण में आया कि रावण जो है कई अक्षोणी राज कर सकता था वो, लेकिन एक ही उसके अंदर कमी थी, अधर्म। और उस अधर्म ने रावण को बीच में जो है समाप्ति करा दिया, क्योंकि इतना वरदान होते हुए, सब कुछ होते हुए, त्याग होते, तपस्या होते, सब कुछ, लेकिन अधर्म जो था उसने डुबो दिया। और संसार में हम और आपके भी जीवन में यदि अधर्म प्रवेश कर गया, हमने संबंधों की मर्यादा को त्याग दिया, हमने संसार के व्यवहार को भुला दिया, हमने वेद और पुराणों में जो बताई गई रीति है उसको यदि त्याग दिया, तो फिर जो है जीवन हमारा सुखमय नहीं हो सकता। जैसे रावण की गति हुई, वैसे ही संसार में अधर्मी की गति होती है। एक दिन, थोड़े दिन आपको चमत्कार दिखेगा, यदि अधर्म से कोई बढ़ भी गया है, लेकिन वो बिल्कुल रावण की तरह सर केवल नीचे गिरता है। तो ये भगवान का जो है सत्य सनातन स्वरूप है, इस भगवान का सत्यनिष्ठ व्यवहार है कि अधर्मी को भगवान छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ विभीषण बोले कि अभी भी समय है और मेरी लाज रखना हो, मेरे प्रेम को थोड़ा देखो, सीता जी को रावण को आदर के साथ, सम्मान के साथ दे दो। वेद पुराण में सब में ये सब बताई गई है। ये विभीषण ने नीत परक बात की, ये नीत से परिपूर्ण बात है, लेकिन इसका जवाब रावण ने कैसे दिया? बोले ए दुष्ट, हे मूर्ख, जो ज्ञानी आदमी है, जो इतना गहराई से वेद पुराण का सार बता रहा है, जो सामने खड़े होकर निवेदन कर रहा है, उसको बोला हे मूर्ख, तू शत्रु की मेरे सामने बड़ाई कर रहा है, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अब तू समझ ले तेरे को मरना है। विभीषण सर ठोक लिए, बोले मृत्यु हमें दिखाई दे रहा है कि इसके सर पे काल नाच रहा, ये भाई मेरे को मृत्यु का भय दिखा रहा, बोले तेरी मृत्यु निकट आ गई है। और रावण बोला क्या बोल रहा, भगवान के सहारे नहीं जीते हो, मैं जिंदा रखा हूँ। अब यही हम अहंकार है। हम और आप भी सोचते हैं कि ये पूरे परिवार का जो है लालन पालन, हम बहुत बड़े जो है क्या है धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े कर्मात्मा हैं, हमारे सब जीवित होते। रावण भी बोल रहा, क्या बोल रहा, जियद सदा सठ मोर जियावा, रिप कर पक्ष मोड़ तो भावा, कहस न खल जस जोग जग माही, भुजबल जाहे जिता में। कितनी बड़ी बात बोल रहा, बोले से तू जो है मेरे कारण जिंदा है, मैं तेरे को जिंदा रखा हूँ, मतलब मैं पालन पोषण से लेके मेरी छत्र छाया में तू जो है उपराष्ट्रपति बन के लंका में राज कर रहा है, ये सब मेरा काम है। और क्या कर रहा है, रिप के पक्ष में, बोले शत्रु के पक्ष में आके जो है रावण के सामने शत्रु की वाहवा कर रहा है, शत्रु का डर दिखा रहा है रावण को। अरे भाई, ये संसार में ऐसा कौन है? फिर बोला मूर्ख, बोल बता विभीषण, बोल संसार में ऐसा कौन है जिसको रावण ने जीता ना हो? अरे कोई संसार में रहा ही नहीं, त्रिलोक विजयी रावण है, और हमने सबको जीत के रखा, और उसके बाद तू राम का भय दिखा रहा। वनवासियों का जो जंगल में घूम रहे, रावण बार बार इस बात को बोलते थे उनके पास कुछ नहीं, वो वनवासी हैं। अरे उनको जो है राज से भी देश निकाला कर दिया गया, वो वनवास में घूम रहे हैं, और तू उनका भय मेरे को दिखा रहा है। मेरे भुजाओं में जो बल है उसका तेरे को मालूम नहीं है? तू भाई है मेरा, देखा ना? क्या देखा है? बोले शनि उल्टे लटके हुए हैं, वो काल पाटी से बंधा हुआ है, और हमारे जो पास जो पुत्र है वो इंद्रजीत है, जिसने इंद्र को जीत के बस में रहो, देवता सब जो है हमारे कब्जे में। उसके बाद तू इस प्रकार की बात करता। तो रावण बार बार अपने इस बात पे रहता था, लेकिन ये उसको ध्यान भूल गया कि आखिर काल जो है वरदान किसने दिया मेरे को।
ये किसकी शक्ति से हम थोड़ा बहुत, ये अंशमात्र भगवान की शक्ति से हम इतने दिग्विजय बने हुए हैं। लेकिन इस बात को वो तो भूलता ही, और हम और आप भी इसीलिए भूल जाते हैं। हम और आपका भी जीवन में यही खेल है, थोड़ी शक्ति सामर्थ्य आ गई, थोड़ा सा व्यवहार आ गया, थोड़ा कुछ पा गए इस संसार से, थोड़ा अंश मात्र पा गए, तो फिर हम सीधे नहीं चलते। हमारी आंखें क्या होती हैं, आसमान पर चलती। जब ठेवा लगता है तो सर के बल नीचे गिरते हैं, क्योंकि ये सृष्टि है, ये ज़्यादा देर ऊपर को देखने नहीं देती। सामने देखोगे तो सुरक्षित रहोगे, और आसमान देखोगे तो नीचे गिर जाओगे। यही भगवान का, यही राम का यही खेल है। कथा को आज यही विराम किया जाए। कल विभीषण के साथ जो व्यवहार रावण ने किया है, उसका परिणाम रावण को आगे भोगना। और हम और आपके भी जीवन में यदि कोई नेक सलाह देने वाला है, जो भगवान के बारे में यदि बताने वाला है, उसको जीवन में नहीं मानेंगे तो हमको भी आगे चल के उस बात को भोगना, और इस जन्म में तो भोगना ही है, अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। यही जो है रामचरितमानस है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, सद्विचारों को जीवन में लाते हुए और सत्कर्म करते हुए जीवन यापन करना है, तो हमारा जीवन क्या रहेगा, धन बना रहेगा। कथा को आज यहीं विराम करते हैं। कल विभीषण के व्यवहार और रावण के व्यवहार के बारे में आगे कथा कहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।